7 कौवों की कहानी। बहुत अरसा पहले पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक पुरसुकून गांव में एक किसान अपने 7 बेटों और एक बेटी एलारा के साथ हंसी खुशी रहता था। एलारा अपने तमाम बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इनके वालिद के पास एक जादुई सुनहरी प्याला था जो नस्ल दर नस्ल इनके साथ था। एक दिन एलारा अपने भाइयों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी कि खेलते हुए गलती से एलारा के एक भाई से जादुई प्याला नदी में गिर गया। एलारा और उसके तमाम भाई अपने वालिद को इसके बारे में बताने के लिए दौड़े, लेकिन तभी हवा का एक बहुत बड़ा झोंका आया। जब हवा का चक्कर रुका तो एलारा के भाई गायब हो चुके थे। एलारा तेजी से भागी और अपने वालिद को सब बताया। एलारा के वालिद बहुत परेशान हो गए और वजाहत की, सुनहरी जादुई प्याला कोई आम प्याला नहीं था और रवायत है कि अगर ये प्याला कहीं गुम हो जाए या टूट जाए तो पूरे खानदान को एक खौफनाक जादू का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ग्लास माउंटेन पर उड़ गए हैं और सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही वहाँ जा सकता है। एलारा ने अपने भाइयों की मदद करने और जादू तोड़ने का अज़्म किया। इसने अपना सामान बांधा और ग्लास माउंटेन के सफर पर रवाना हो गई। इसका सफर आसान नहीं था और उसे रास्ते में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। रास्ते में एलारा का गुजर एक जादुई जंगल से हुआ, जहाँ उसकी मुलाकात एक अक्लमंद और बहुत बड़ी लोमड़ी से हुई। लोमड़ी ने एलारा को बताया, ग्लास माउंटेन चमकती हुई बर्फ से ढका हुआ है और वहाँ सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही पहुँच सकता है, लेकिन इससे पहले तुम्हें मशरिक की तरफ सुनहरी गार को ढूंढना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें सुर्ख जादुई जूते और सुनहरी बांसुरी मिलेगी। लाल जूते तुम्हें पहाड़ में चढ़ने पर मदद करेंगे और सुनहरी बांसुरी तुम्हारे भाइयों का जादू तोड़ेगी। एलारा ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा किया और मशरिक की जानिब चल दी। 2 दिन के तवील और थका देने वाले सफर के बाद बिन आखिर वो सुनहरी गार में पहुंच गई। गार के अंदर इसने सुर्ख जूते और सुनहरी बांसुरी देखी। वो उन्हें छूना चाहती ही थी कि इसके सामने एक बड़ा उल्लू नमूदार हुआ। मैं इस गार का मुहाफिज हूँ, तुम कौन हो? एलारा ने उल्लू को अपने सफर और 7 भाइयों के बारे में बताया। ये चीजें बहुत ताकतवर है और सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही इनको ले सकता है। मुझे पहले ये देखने दो कि क्या तुम सच बोल रही हो कि नहीं। तुम वाकई में एक नेक रूह हो, तुम ये चीजें ले सकती हो। एलारा ने उल्लू का शुक्रिया अदा किया और एहतियात से सुर्ख जूते और सुनहरी बांसुरी उठा ली। इसके बाद एलारा ने ग्लास माउंटेन की जानिब अपना सफर जारी किया। जब वो ग्लास माउंटेन के करीब पहुंची तो वो चमकती हुई बर्फ से ढका हुआ था और उस पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन एलारा सुर्ख जूतों की मदद से पहाड़ पर आसानी से चढ़ गई। पहाड़ की चोटी पर इसे 7 कौवे मिले। एलारा ने लोमड़ी की बातों को याद किया और सुनहरी बांसुरी बजाने लगी। मेरी प्यारी बहन, आपने हमें बचा लिया। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे प्यारे भाइयों। एलारा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसने अपने भाइयों का जादू तोड़ दिया था। वो सब अपने घर के लिए रवाना हुए, जहाँ उनके वालिद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस दिन के बाद से उनका खानदान फिर से हंसी खुशी और मिलजुल कर रहने लगा। वो हर रोज खुदा का शुक्र अदा करते थे जिन्होंने उन्हें दोबारा मिलाया था, और यूं एलारा और उसके 7 भाई हमेशा के लिए हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। Hey everyone, did you enjoy the story? Don't forget to like, share and subscribe to our channel for more fun and exciting tales.